नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 में आज जो लुम्बिनी लायंस और काठमांडू गोरखस के बीच मैच हुआ है, इस मैच में लुम्बिनी लायंस की एक बहुत ही बड़ी जीत हुई है। भाई साहब, आप कह लो कि ये मैच दोनों टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच था और इस इंपॉर्टेंट मैच में जो है लुम्बिनी लायंस ने बाजी मार लिया है और 4 विकेट से मैच को जीत गए हैं। अगर बात की जाए इस मैच को लेकर, तो इस मैच में रोहित पौडेल का जो परफॉर्मेंस हुआ है, बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक, भाई साहब अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी उनका मतलब कि परफॉर्मेंस इस मैच में देखने को मिला है। उसके साथ साथ जो मतलब शेरमला ने इस मैच में परफॉर्मेंस किया है, जो उन्होंने बॉलिंग किया है, भाई सब आप कह सकते हो कि मतलब डोमिनेट करके उन्होंने बॉलिंग किया है। 4 ओवर में 3 विकेट लेना, वो भी बहुत ही अच्छा विकेट। आप कह सकते हो कि शुरुआती में उन्होंने जो है विकेट दिलाई थी अपने टीम के लिए। यानी कि अगर बात की जाए लुम्बिनी लायंस की बॉलिंग की, तो बॉलिंग उनका बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है इस मैच में। लेकिन अगर बात की जाए काठमांडू गोरखस की बैटिंग की, तो भाई साहब उनका बैटिंग उतना खास देखने को मिला नहीं है इस मैच में। और शायद वही कारण थी कि उनका जो स्कोर था 111 पे ही जाकर टिक गया। यानी कि आप कह लो कि मतलब काठमांडू गोरखस की बैटिंग की अगर मतलब लाइनअप देखा जाए, तो उसमें उनका बैटिंग का लाइनअप जो है बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी उनका बैटिंग चला नहीं। और लुम्बिनी लायंस का जो बॉलर थे, बॉलर ने बहुत ही ज़बरदस्त उनके उनके खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। अगर बात की जाए लुम्बिनी लायंस की बॉलिंग की, तो शेरमला ने 3 विकेट लिया है, वहीं पर रोहित पौडेल ने भी 3 विकेट। और उसके बाद अगर बात किया जाए रूबेन ट्रम्पलमैन की, तो उन्होंने 2 विकेट इस मैच में लिया है। यानी कि परफॉर्मेंस बॉलिंग में उनका ज़बरदस्त हुआ है। और बैटिंग जब देखो, जब बॉलिंग आपका सब ज़बरदस्त हो सकता है, तो बैटिंग लगभग लगभग आप कह लो कि अच्छा होगा ही। हालांकि लुम्बिनी लायंस की जो बैटिंग हुई, थोड़ा सा शुरुआत में उतना अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा सा आप कह लो कि उनके लिए मतलब उनके फेवर में नहीं गया। लेकिन फिर भी जो है रन उनके पास थोड़ा सा मतलब आप कह लो कि कम ही था उनको चेज करने के लिए। 112 रन का जो रन लक्ष्य था, वो उनके लिए कम ही था। और शायद वही कारण था कि ये मतलब 14 बॉल रहते ही इस मैच को आराम से जीत गए। नहीं तो जिस तरीके से काठमांडू गोरखस की बॉलिंग हो रही थी, आप कह लो कि उनका भी बॉलिंग खराब नहीं हुआ था इस मैच में, उनका भी बॉलिंग बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था। मगर फिर भी अगर आपके पास टारगेट कम है, तो आप जैसे भी मैच को जीत ही सकते हो। और ये काम जो है लुम्बिनी लायंस के बैटर ने आराम से कर दिया। हालांकि अगर बात की जाए काठमांडू गोरखस की, तो काठमांडू गोरखस की सिर्फ बैटिंग खराब थी। अगर बैटिंग उनका सही होता, तो शायद इस मैच में वो मैच को भी जीत सकते थे। हालांकि जो मतलब करण केसी ने इस मैच में जो मतलब डिसीजन उन्होंने शुरू में लिया था, शायद वही डिसीजन उनका सबसे ज़्यादा गलत था, क्योंकि उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया, जो मतलब शायद उनके फेवर में नहीं गया। और वही कारण थे कि इस मैच में वो हार गए, क्योंकि अगर वो शुरू में बॉलिंग लेते तो शायद उनके फेवर में ये मतलब जा सकता था मैच। लेकिन फिर भी जो है जो उन्होंने बैटिंग करने का फैसला लिया, शायद वो उसी टाइम पे जो है काठमांडू गोरखस के लिए एक अच्छा मतलब कि संदेश नहीं गया। और उनका बैटिंग लाइनअप भी बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह लो कि डिस्ट्रक्टिव लगने लगा। और एक ताश का पत्ता जैसे झड़ता है, वैसे ही उनका विकेट भी झड़ रहा था। यानी कि आप कह लो कि काठमांडू गोरखस की बैटिंग आज अच्छा देखने को नहीं मिला था। और शायद यही कारण है कि अब जो है उनका जो मतलब सिलसिला था आगे बढ़ने का, वो अब खत्म हो चुका है। काठमांडू गोरखस एलिमिनेट हो चुके हैं। और रही बात लुम्बिनी लायंस की, तो लुम्बिनी लायंस ने आज जो मैच जीता है, इस मैच को जीतने के बाद अब जो है वो विराटनगर किंग्स के खिलाफ खेलने वाली है। और उनके पास अब पूरा चांस है कि वो फाइनल तक जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो विराटनगर किंग्स को हरा देते हैं, तब जाकर वो फाइनल में भी जा सकते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि क्या विराटनगर किंग्स के खिलाफ वो मतलब मैच को जीत सकते हैं, क्या उनके खिलाफ भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस वो कर सकते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन फिर भी जो है आज जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग किया है, जिस तरीके से उन्होंने मतलब आप कह सकते हो कि बैटिंग भी ठीक ठाक ही चला रहा था। हालांकि बैटिंग में उतना खास नहीं था लुम्बिनी लायंस का, लेकिन बॉलिंग जो हुआ है, ये बॉलिंग आप कह लो कि मैच विनिंग बॉलिंग है। और खास करके शेरमला की आप जितना भी तारीफ करो वो कम है। रोहित पौडेल ने जो लास्ट में आकर उन्होंने 3-3 विकेट लिया, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त था। क्योंकि अगर आप मतलब लास्ट में अच्छा विकेट अगर आप लेते हो, अपने टीम को मतलब एक अच्छा मतलब स्कोर के तरफ मतलब लेकर जाते हो, तो शायद आपके लिए बहुत ही अच्छा मतलब हो जाता है। और शायद वही हुआ है लुम्बिनी लायंस की तरफ से। और लुम्बिनी लायंस इस मैच में बहुत ही आसानी से 4 विकेट से मैच को जीत गई। और इस जीत के बाद अब उनका एक और चांस जो है बढ़ चुका है। तो क्या आपको लगता है कि लुम्बिनी लायंस कुछ अच्छा कमाल करेगी और फाइनल तक जाएगी? अपना राय कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना।